राधे राधे माय डियर सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो ये जो चैनलिंग है ये बहुत ही रेयर इन्फ्लुएंस के लिए है, यानी कि वो लोग जो अपने यूनियन के बहुत करीब है। खास करके मैं ये रीडिंग जो है वो एक एक पोर्टल को देखते हुए कर रही हूँ, और उन लोगों के लिए जिन लोगों की 8 पोर्टल तक हार्मोनियस यूनियन हो जाएगा, यानी कि डीए जिन जो अभी अपने ऊपर काम करके पूरी तरह से हील हो चुकी है, तो आपके जो डीएन है उनकी अभी करंट में क्या एनर्जी है और 8 पोर्टल तक क्या उनकी एनर्जी में चेंजेस आ सकता है। ये रीडिंग उसी के ऊपर है जो कि टैरो से मैं रीड की हूँ। तो सबसे पहले जो 3 कार्ड सामने आया है तो वो है 8 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पर अगर हम जो कलेक्टिव में जो डीएम अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी को देखें, तो 8 ऑफ सोर्ड्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी डीएम जो है वो अपने आप को पूरी तरह एक ट्रैप्ड एनर्जी में फील कर रहे हैं, और ये किसी और के वजह से नहीं है। बहुत सारे बैरियर जो उनके सेल्फ इम्पोज्ड है, और यहाँ पर ये जो बैरियर वो सेल्फ इम्पोज्ड किए हैं, तो ये किस वजह से हुआ है? ये उनकी सराउंडिंग और पास्ट एक्सपीरियंस के कारण हुआ है। शायद बहुत सारी बिट्रेयल मिली हो, जिस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल अपने हार्ट के अराउंड क्रिएट करके रखे हैं, क्योंकि अब वो खुद को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। ये वो डीएम है जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो आपके अलावा किसी और भी कनेक्शन में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो फिर से कोई भी ऐसी लव वाली सिचुएशन में जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। और सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कार्ड आया है ये अपराइट होके आया है, तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी है। और क्या है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो डीएम है आपके टुवर्ड्स वो लव एंड अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन वही कि वो चांस लेना नहीं चाहते हैं। अभी उनके अंदर फियर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो उनके जो डीएफ एनर्जी है ये बहुत ज्यादा फियरलेस हो चुकी है, और हीलिंग करते हुए बहुत ज्यादा बैलेंस में आ चुकी है। तो इस वजह से जो डीएम है वो आपकी एनर्जी को भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि टाइम टू टाइम वो अपनी ही जो डिसीजन है जो वो आपसे दूर रहने का लिए हैं वो उसके ऊपर बार बार रिकंसिडर कर रहे हैं, वो बार बार सोच रहे हैं, बार बार वो उसको चेंज करने के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन साथ में उनकी जो सराउंडिंग्स है, यानी कि उनकी फैमिली फ्रेंड्स, तो वहां से भी कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं जो उनको उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस जर्नी में हर किसी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर डीएम लेकिन क्या हो रहा है, वो पहले से ज्यादा आपके टुवर्ड्स एक इमोशनल पुल भी फील कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर वो ओपन माइंड होकर वो इस कनेक्शन के बारे में सोचे तो वो बहुत जल्दी ही अ, उस जो एक कंडीशन एक जो वो क्रिएट किए हैं, सेल्फ मेड कंडीशन वो क्रिएट किए हैं अपने लिए, वो उससे निकल आएंगे। तो ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि ऑपराइट ऑपराइट में भी आया है, और आगे वो स्टेप जरूर लेंगे। सेकंड कार्ड जो पेज ऑफ स्वर्ड्स है, और ये भी अपराइट में है। तो वाह, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव
मैसेज है वो आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारी न्यू कम्युनिकेशन भी आ रहा है डीएम की तरफ से। तो अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे शायद ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या होगा, जो डीएम है उनकी एनर्जी में मैसिव चेंजेस, मैसिव शिफ्ट आने वाला है। तो ये कार्ड दिखाता है फुल ऑफ एनर्जी, न्यू आइडियाज, ईगर टू शेयर, यानी कि डीएम आपके साथ जो भी उनकी आइडियाज है, जो भी डिसीजन वो आगे लेने वाले हैं, वो आपसे आके वो ओपन होके शेयर भी करेंगे। और वो बहुत जल्दी आपके साथ जो उनकी कनेक्शन है उसको लेकर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि डीएम जो है वो अब बहुत ज्यादा आपके लिए फैसिनेटेड फील कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है। तो वो इस बार बिल्कुल भी आपके साथ जो उनकी कनेक्शन है उसको वो किसी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनको ये समझ में आ चुका है और आप लोगों के लिए डीएम की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि डीएम जो है वो इस बार जब आएंगे वो कमिटमेंट के साथ आपके पास आएंगे। और ये जो एनर्जी है ये उनकी हार्ट चक्र की ओपनिंग का भी शो कर रहा है। आप यहाँ पर अपने हार्ट चक्र के ऊपर भी थोड़ा काम करें, ताकि डीएम जो है वो उनको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो इस एनर्जी को आप क्लेम करो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये भी अपराइट में है। तो अभी जो एनर्जी फील हो रहा है खास करके जो डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। उनकी फैमिली हो सकती है, कोई दूसरी पार्टनर, या फिर अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, बच्चे, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा वर्कहोलिक है, या फिर कुछ भी उनमें क्या है कि किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है। तो ये कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आप अपने हिसाब से चीजों को रिजोनेट कर सकते हो। तो जो डीएम अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए जो है क्या होने वाला है कि आने वाले नेक्स्ट 1 वीक में ये उनके लिए डिजास्टर हो सकता है। डिजास्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिट्रेल दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि डीएम कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा एक विक्टिम मेंटालिटी से सिचुएशन को डील कर सकते हैं। यहाँ पर डीएफ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अगर ऐसी हालत में डीएम आपके पास आ रहे हैं, वो एक विक्टिम बन के, जहाँ पर वो अपनी थर्ड पार्टी को कोसते हुए आपके पास आएंगे बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, तो कुछ डीएम आपसे एनर्जी लेकर रन भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है और जितना हो सके आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके काम करें, क्योंकि 3D में जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं और ये हमेशा बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा एक मास्टरमाइंड होके करते हैं। पर क्योंकि आपकी जो साधना है वो पीक पे जा चुका है, तो अब इस बार डीएम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन ऐसा आपको फील कराएगा कि डीएम जो है वो किसी तरह की माइंड गेम खेलने आए हैं, तो यहाँ पर आपको उनको ज्यादा एनर्जी नहीं देना है और ना ही उनको ब्लेम करना है, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो उसी के कारण शायद आपके सामने एक विक्टिम प्ले करने की कोशिश करेंगे। आपको डीएम को ना तो जज करना है और ना ही बहुत ज्यादा हाई में जाके आपको उनको एक सिंपैथी दिखाना है। आपको यहाँ पर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, क्योंकि डीएफ जो होती है
वो बहुत ज़्यादा एम्पैथ होती है, वो अपनी ड्रीम को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, एक माँ की तरह वो केयर करती है। तो आपको यहाँ पर ये सब करना तो है ही, लेकिन साथ में आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आपका इंट्यूशन आपको इस समय रोक रहा है कि आपको ड्रीम को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हमेशा आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो लेसन लर्न नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और डीएफ, अगर आपके जो डीएम है वो किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अभी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टूट जाए या फिर वो उनको बिट्रेयल मिले, तो यहाँ पर आपको बस इतना करना है, जितना हो सके आप उनको प्रोटेक्शन दो, डिवाइन का जो एंजल्स है उनकी प्रोटेक्शन दो। साथ में आपको अपनी हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है आपको उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि इस जर्नी में डीप जितना ज्यादा हाई वाइब्रेशन में जाती है पहले, तो उसी हिसाब से डीएम को भी वहां पहुंचना होता है। तो जो उनकी लेसन्स है वो लर्न करके वहां पर पहुंचते हैं। तो आपको उनकी जो हेल्प है वो 3D में ज़्यादा नहीं, वो 5D लेवल में ज़्यादा देना है। आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, तभी वहाँ पर डीएम की जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा, तभी जाकर वो इस कनेक्शन की जो डिवाइन पर्पस है उसको वो समझेंगे, वो आपको समझेंगे। तो आपको बीइंग के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस समय नहीं रखना है। जितना हो सके आप डिवाइन से जुड़ो, जितना हो सकता है आप अपने ऊपर काम करो। जो भी आपकी स्किल्स है, चाहे आप जो भी करते हो, कोई भी काम, अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, सिंगिंग, डांसिंग या कुछ लिखना, क्रिएट करना, तो आप उसके ऊपर अभी पूरा समय दो, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर रहे, क्योंकि जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो उस एनर्जी से आपको जो खुशी फील होती है, जो हैप्पीनेस फील होता है, तो आपका हार्ट चक्र हील होता है। और हार्ट चक्र हील होने के बाद क्या होता है, आप लव को लेकर बहुत ज्यादा एक लिमिटेड माइंडसेट में नहीं रहते हो। उस समय डीएम के लिए जो लव होता है आपके अंदर, ये मल्टीप्लाइड होता है, और ये सिर्फ बीइंग के लिए नहीं रहता। आप होल यूनिवर्स, ह्यूमैनिटी, एनिमल्स, हर चीज के लिए आपके अंदर लव आता है। और आप एक डिवाइन गॉडेस की एनर्जी में आते हो, और जब आप डिवाइन गॉडेस की एनर्जी में रहने लगते हो, कांस्टेंट रहने लगते हो, तब उधर डीएम जो है उनको वो एनर्जेटिकली फील हो जाता है कि अब उनको भी आपकी तरफ आना है। तभी जाकर जो भी उनकी सिचुएशन होता है, लेसन होता है, उसको वो लर्न करते हैं, उस चीज़ों से वो निकल कर वो आपकी तरफ आते हैं। तो ये जो डीएमडीए आप जो अभी हाई वाइब में आ चुके हो, जो आपके डीएम अभी अपनी लेसन लर्न करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी एनर्जी के पास वो पहुंच रहे हैं, तो आप 88 पोर्टल तक ये एनर्जी रीडिंग को लेके चले। ये रीडिंग टाइमलेस है, ये जब भी आपको मिलेगा तब आपके सिचुएशन से आपको रिजोनेट करेगा, क्योंकि जब कोई भी स्पिरिचुअल रीडिंग होती है, ट्विन फ्लेम रीडिंग होता है, ये टाइमलेस होता है। ये आपके वाइब्रेशन के हिसाब से आपके पास पहुंचता है। तो जब भी आपको मिले आप उसको इग्नोर मत करो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है तो आप उसको सुनो, ताकि आप इस एनर्जी से जुड़ पाओ, और इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलना। आप कमेंट बॉक्स में भी ये एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। जब बहुत सारे लोग उस एनर्जी से जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, तो ये और भी अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो आप अभी बैलेंस में रहकर, डिवाइन से जुड़कर अपनी यूनियन के लिए काम करो। आपको जो भी इंट्यूशन कह रहा है उसको फॉलो करो। होप आप सबकी बहुत जल्दी यूनियन हो।
और डिवाइन की जो पर्पस है आप उसके और आगे बढ़ो और आप अपनी मोक्ष तक पहुंचो। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।